हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं मंगलवार की पौराणिक कथा। आखिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है और इसका संबंध मंगल ग्रह से भी कैसे है, तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उसी समय ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में से एक ग्रह था मंगल ग्रह, जिसे हम मंगल देवता के नाम से जानते हैं। मंगल देव बहुत पराक्रमी, तेजस्वी और वीर थे। उनका रंग ताम्र यानी तांबे जैसा लाल बताया गया है और उनका स्वभाव उग्र था। वे शिव जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे। कहते हैं कि एक बार पृथ्वी माता यानी भूमि देवी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं संसार के भार से दुखी हूँ। मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो मेरी रक्षा करता रहे और अधर्म का नाश करे। शिव जी प्रसन्न हुए और अपने तेज का अंश देकर मंगल देव को उत्पन्न किया। इसलिए मंगल देव को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी माता के पुत्र। मंगल देव ने शिव जी से युद्ध कला, पराक्रम और धर्म रक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। समय बीतने के साथ मंगल देव के तेज और प्रभाव से सृष्टि कांपने लगी। चारों ओर अग्नि और अशांति फैल जाती। लोगों के जीवन में कष्ट आने लगे। देवता, ऋषि और मनुष्य सब उनके प्रकोप से भयभीत हो उठे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की, भगवान, आपके पुत्र मंगल देव का क्रोध असहनीय हो गया है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे उनका तेज नियंत्रित हो सके। शिव जी मुस्कुराए और बोले, उनका क्रोध केवल मेरे एक अन्य प्रिय भक्त के संपर्क में आने से शांत होगा। वह है हनुमान। एक दिन मंगल देव अपनी शक्ति के गर्व में आकाश में विचरण कर रहे थे। वहीं उन्होंने देखा कि एक महाबली वानर ध्यान मग्न बैठा है। वह थे हनुमान जी। मंगल देव ने सोचा, कौन है ये जो मेरे तेज से अप्रभावित है। वे क्रोधित होकर बोले, अरे वानर, क्या तू नहीं जानता कि मैं मंगल ग्रह हूँ? मेरे दर्शन से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। हनुमान जी ने नम्रता से उत्तर दिया, हे भूमि पुत्र, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का दास हूँ। मुझे किसी ग्रह का भय नहीं, क्योंकि जो स्वयं परमात्मा का भक्त है उसे कोई पीड़ा नहीं दे सकता। मंगल देव को यह अहंकार लगा। उन्होंने सोचा, देखता हूँ इसका क्या होता है। उन्होंने हनुमान जी पर अपने ग्रह बल का प्रभाव डालना चाहा, लेकिन आश्चर्य, उनकी सारी शक्ति हनुमान जी के चरणों में समा गई। वे बार बार प्रयास करते रहे, पर हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः मंगल देव ने समझ लिया कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं बल्कि परम शक्ति के स्वरूप हैं। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे पवन पुत्र, मैं आपके तेज से प्रभावित हुआ हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भूमि पुत्र, तुम क्रोध के देव हो, लेकिन तुम्हारे बिना भी संसार अधूरा है। तुम ही युद्ध में साहस, उत्साह और ऊर्जा प्रदान करते हो। बस ध्यान रखो कि तुम्हारा प्रभाव धर्म और भक्ति की रक्षा में ही उपयोग हो। मंगल देव ने वचन दिया कि जो भी भक्त मंगलवार के दिन आपका स्मरण करेगा, उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि उसके मंगल यानी सौभाग्य, सेहत, विवाह और कार्य को उत्तम करूंगा। इसी कारण मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और मंगल ग्रह के दोषों को शांति देने वाला दिन माना जाता है। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और लाल वस्त्र, मसूर दाल, गुड़ या लाल फूल अर्पित करता है, उसके जीवन से कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं।
कहते हैं कि इस दिन यदि कोई सच्चे मन से हनुमान जी का नाम ले तो मंगल ग्रह के सारे दोष शांत हो जाते हैं और जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो हनुमान जी की पूजा और उनकी आराधना करें तो उनके जीवन में भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे देवता का ही क्यों ना हो, भक्ति और विनम्रता के आगे झुक ही जाता है। और यही कारण है कि आज तक मंगलवार के दिन लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में मंगल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी अच्छी वीडियोस आगे भी देखते रहें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।